हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में भाजपा में कई बड़े निर्णय लिए गए। इस बैठक के अंदर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और उसके साथ में पूरे देश के तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कार्य समिति की बैठक जो बीजेपी की संपन्न हुई है, उसमें क्या निर्णय लिए गए और राजस्थान से उसको क्या मिला, उस पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी हरनाम से कि आखिर उस केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में क्या निर्णय लिए गए। उसमें सबसे बड़ा निर्णय था कि जेपी नड्डा का कार्यकाल है आगामी जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। आखिर क्या इसके सियासी मायने हैं? बिल्कुल रौनक, अगर हम बात करें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति की जो बैठक थी केंद्र में, उनको लेके बहुत अहम था। अगर देखा जाए तो राजस्थान के कई ऐसे बड़े नेता थे भाजपा के जो नजरें गड़ाए बैठे थे, क्योंकि जब कार्य समिति की बैठक हुई उसमें अगर जेपी नड्डा का जब 2024 का कार्यकाल बढ़ाया गया, उसमें कई ऐसे नेता थे कि हो सकता है कि चुनाव होंगे, चुनाव के बाद राजस्थान में बदलाव देखने को मिलेगा, मगर उसका उलट देखने को मिला। जिस तरह से जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपीट किया गया, उन्हीं सब के बीच में अगर उसका असर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर कहा जा सकता है कि जो सतीश पूनिया हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक जाट जाति से आते हैं। तो उन सबको देखते हुए अगर कहा जाए 2023 में जो समीकरण है वो जाति के हिसाब से समीकरण देखा जा रहा है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है। अगर ये भी अगर रौनक आपने जो कहा है, जो कार्य समिति की बैठक हुआ है, जो जेपी नड्डा का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो अगर उसको अगर देखा जाए तो पिछले अगर परफॉर्मेंस जो हुआ था जेपी नड्डा का वो अच्छा रहा। उसको देखते हुए उन्होंने यानी 400 दिन बढ़ा दिया गया है। 400 दिन बढ़ाने के बाद ये देखा जा रहा है कि यानी विधानसभा और लोकसभा चुनाव जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जेपी नड्डा के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं जो राज्यों के, वो लड़े जाएंगे। 400 दिन का कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। अगर 400 दिन का कार्यकाल जेपी नड्डा का बढ़ाया गया है तो प्रदेश की सियासत की बात करें तो प्रदेश में भी फिलहाल जो बीजेपी के विपक्ष में जो रहते हैं, बीजेपी के अंदर तमाम गुट बने हुए हैं, ये समर्थक कहते हैं, ये बातें जगजाहिर भी हैं। उसके अलावा उनके जो विरोधी समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि सतीश पूनिया के कार्यकाल के अंदर बीजेपी का प्रदर्शन है वो कुछ खासा अच्छा नहीं रहा है। चाहे जन आक्रोश रैली की बात करें, उपचुनावों की बात करें, तमाम जगहों पर है भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। बिल्कुल रौनक, अगर देखा जाए तो अगर सतीश पूनिया का अगर कार्यकाल उठा के देखा जाए तो करीब 7 से 8 उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर, उपचुनाव ये हारे भी हैं। वहीं अगर देखा जाए सरपंच की बात करें या जिस तरह का जिला महापौर की बात करें चुनाव है, वहाँ भी कहीं न कहीं भाजपा ने बढ़त तो बढ़ाई है। उन सबको देखते हुए अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये भी देखा गया था, लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो उसमें 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास चली गई थी राजस्थान से, वो भी एक अहम माना जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो जो राजनीति अगर महत्व देखा जाए तो जिस तरह से सतीश पूनिया की बात किया है, जो एक संघ से आते हैं, तो संघ से देखते हुए कहीं न कहीं परिवर्तन नहीं होने की प्रक्रिया की जा रही है। अगर जन आक्रोश यात्रा की बात अगर आप कर रहे हैं, जिस तरह से जन आक्रोश यात्रा में आक्रोश हुआ था, कहीं न कहीं वो भी था, तो उसकी भी तो 168 जो जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, तो वहाँ कहीं न कहीं 100 ऐसे सीटें थी जन आक्रोश यात्रा में, उसको सफल भी किया गया था। अगर बूथ लेवल की बात किया जाए तो बूथ लेवल को मजबूत करने की दावा किया जा रहा है कि 49,000 बूथ लेवल को मजबूत किया गया है। तो उन्हीं सबको देखते हुए कहीं न कहीं सतीश पूनिया का 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आपने कहा बूथ लेवल को मजबूत करने के लिए तमाम पार्टी दावे कर रही है कि बूथ लेवल मजबूत हुआ है, लेकिन ऊपरी लेवल की अगर बात करें तो वही कमज़ोर है। तो बूथ लेवल को मजबूत करने का दावा बीजेपी के जो नेता हैं वो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गुटबाजी तो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। अगर देखें तो इसमें कई ऐसे गुटबाजी हैं। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो उनका गुट अलग है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बात करें उनका भी गुट अलग है, तो ओम बिरला है, कई ऐसे हैं। अगर देखा जाए 2023 में हर किसी का अपना एक सपना होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा फेस हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। उन्हीं सब के बीच में अभी कुछ दिन पहले हमारे पंजाब केसरी पे हमारे जो हेड हैं उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था, उसमें भी अगर सतीश पूनिया से चर्चा किया गया
तो सतीश पूनिया ने कहा था कि मंशा सबकी होती है कि हमेशा सपने देखने की बात। तो कहीं न कहीं हर जितने भी नेता हैं, हर कोई सपना देखता है। तो विपक्ष की पार्टी अगर आरएलपी की बात करें तो आरएलपी के नेता जो हनुमान बेनीवाल है संयोजक, उन्होंने भी कह दिए थे कि बीजेपी में तो एक लुटेरी दुल्हन है और 13 दूल्हे घूम रहे हैं। तो तोड़ा मारने के बाद में कहीं न कहीं ऐसे उल्टे वक्त तो आते हैं, कहीं न कहीं गुटबाजी है वो खुल के सामने नहीं आ रही। मगर ये देखा जाए कि 2023 का जो चुनाव है, पार्टी ये चाहती है कि आप गुटबाजी से हट के जिताने की प्रक्रिया की जाए। क्योंकि ये भी देखा जाए कि यहाँ पे अगर भाजपा की अगर जिस तरह से बात किया जाए कि ये देखा जाए कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ गुटबाजियाँ नहीं है। अगर कार्यकारिणी की समिति की आपने देखा था, उसमें अलका गुजर थे, अलका गुजर है वो भी उसमें शामिल हुए थे, पूर्व वसुंधरा राजे हैं उन्होंने भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अगर राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह की बात किया जाए तो अरुण सिंह भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। वो पहले ही इशारा कर चुके थे कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ही रहेंगे। अगर संघ की बात किया जा सके तो जैसे संघ के मोहन भागवत है, उन्होंने भी इशारा किया था, वो भी 2 दिन के दौरे पे राजस्थान में आने वाले हैं। वहीं अगर देखा जाए तो 28 तारीख का जिस तरह से नरेंद्र मोदी का राजस्थान का दौरा है, उसको देखते हुए जातिगत समीकरण बैठाने की प्रक्रिया किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि जो गुटबाजी है, गुटबाजी कहीं न कहीं ख़त्म होने की प्रक्रिया देखिए, गुटबाजी ख़त्म करने के लिए देखा जा रहा है और जातिगत समीकरण बैठाने की प्रक्रिया की जा रही है। 28 को पीएम मोदी आ रहे हैं, तो क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है कि पीएम मोदी के दौरे से पहले प्रदेश की जो तमाम गुटबाजी की सियासत है वो खत्म हो जाएगी? और क्या सीएम फेस वसुंधरा राजे रहेंगी? क्योंकि तमाम अगर उनके समर्थक कहते हैं कि उनका तजुर्बा, उनकी ताकत प्रदेश में तमाम जो लीडर्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। अगर सीएम फेस की अगर राज्य की बात किया जाए तो अगर उत्तर प्रदेश और गुजरात का मॉडल अगर लागू होता है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मॉडल लागू हुआ, गुजरात में लागू हुआ, अगर उस तरह का अगर मॉडल लागू होता है, कहीं न कहीं यहाँ पे पीएम मोदी का चेहरा देखा जाएगा और उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। अगर देखा जाए तो युवाओं की बात की जाए, जिस तरह से मोदी कह रहे हैं कि युवाओं को मौका देना चाहिए, अगर युवाओं की तरफ अगर रुख करते हैं, मौका देने की बात की जाती है, कहीं न कहीं ऐसे जो पुराने जो विधायक हैं, पुराने बड़े नेता हैं, उनके जो सांसें हैं अभी अटकी हुई है। क्योंकि उनकी जो सांसें अटकी हुई, ये देखा जाए किसके टिकट कटने वाले हैं। क्योंकि अगर युवाओं को अगर मौका देते हैं या महिलाओं को मौका दिया जाता है, तो कहीं न ऐसे जो बड़े नेता हैं उनको टिकट कटना राजस्थान में बिल्कुल तय है। तो ये थे हमारे सहयोगी हरिनाम, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व लगातार प्रदेश में नए चेहरों को मौका देने की तलाश कर रहा है। आगामी समय में भी पीएम मोदी का प्रदेश में दौरा है, वो दौरा किस तरीके का रहेगा वो उनके दौरे के बाद पता लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा शर्मा के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी।